बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन सोमवार को नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम बनने की उम्मीद है, जिसमें देश भर के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक कई बीजेपी मुख्यमंत्री, राज्य यूनिट के अध्यक्ष, सांसद और दूसरे वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, जो इस मौके की अहमियत को दिखाता है। इस सभा को नेतृत्व परिवर्तन से पहले संगठनात्मक एकता और ताकत के प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। बीजेपी के नेशनल रिटर्निंग ऑफिसर और राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच जमा किए जा सकते हैं। पूरी चुनाव प्रक्रिया देश की राजधानी में पार्टी हेडक्वार्टर में होगी। वहीं नितिन नबीन द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नामांकन दाखिल करने पर बीजेपी नेताओं ने इसे गौरव का पल बताया है। बड़ा दिन है भारतीय जनता पार्टी का। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन का दिन है। हम लोग सभी नामांकन में आए हुए हैं, राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, और कल हम लोगों को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष नए मिल जाएंगे और सबसे बड़ा गौरव की बात बिहार के लिए है। अद्भुत उत्साह है, अद्भुत ऊर्जा है, उत्सव का माहौल है और इतना युवा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नॉमिनेशन करेंगे। पूरे देश के युवाओं को एक मैसेज है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जहां पे कोई भी सामान्य कार्यकर्ता परम वैभव प्राप्त कर सकता है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। आप मेहनत करें, आपके त्याग तपस्या का परिणाम है। नितिन नबीन जी खास तौर पे हम जानते हैं कि उन्होंने सिक्किम हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार में मंत्री के रूप में, संगठनकर्ता के रूप में, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के रूप में एक अद्भुत काम किया है और आप देखिएगा ये इतिहास लिखा जाएगा और आज के बाद से देश दुनिया में भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में एक नए कीर्तिमान को स्थापित करेगी। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और अपने मंडल अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव वह संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार कराती है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव का आज नामांकन की तिथि निर्धारित की गई है और उसमें हिस्सेदारी बटाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज नामांकन हो रहा है और कल उसका निर्वाचन होगा। यदि चुनाव आवश्यक होंगे तो, अन्यथा यदि निर्विरोध होंगे तो निर्विरोध रूप से उनको घोषित किया जाएगा। उसी कार्यक्रम में हिस्सेदारी बटाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन है। भारतीय जनता पार्टी की जो संगठनात्मक पद्धति है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो आज भारतीय जनता पार्टी के होने वाले नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नामांकन है। कल घोषणा होगी। कल भारतीय जनता पार्टी को एक नया अध्यक्ष मिलेगा। बहुत प्रसन्नता की बात है कि अब हम लोग कल से एक नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बिहार के लिए एक बड़ा ही गौरव का विषय होगा। हर बिहारी गौरवान्वित होगा। हमारा युवा नौजवान अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोकतांत्रिक पद्धति से जिनकी चयन की प्रक्रिया का शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में हुआ, एक संदेश जाएगा और दूसरे जो वंशवादी परिवारवादी पार्टी हैं उनको संदेश भी जाएगा। शेड्यूल के अनुसार नामांकन पेपर की जांच नामांकन फाइल करने की विंडो बंद होने के तुरंत बाद शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच होगी। उम्मीदवारों को शाम 5 बजे से 6 बजे के बीच अपना नामांकन वापस लेने की इजाजत होगी। अगर नामांकन वापस लेने की अवधि के बाद एक से ज्यादा वैध नामांकन बचते हैं तो 20 जनवरी को वोटिंग होगी। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा उसी दिन की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होता है, जिसमें पार्टी की राष्ट्रीय परिषद के साथ साथ राज्य परिषदों के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं। फिलहाल यह पद केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के पास है।
उन्होंने जून 2019 में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का पद संभाला था और बाद में जनवरी 2020 में अमित शाह की जगह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर निर्विरोध चुने गए थे। हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में नितिन नबीन ने बांकीपुर से शानदार जीत हासिल की और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 51,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। उनकी लगातार चुनावी सफलताओं ने पार्टी संगठन में उनकी हैसियत को और बढ़ाया है।